कर देंगे। सुरेश सर को फोन लगा दो, वो कर देंगे। बोल तो दिए वे। लो लिखो नंबर। वो तो हो गया, मत बोलो मत बोलो। करो ना, अभी नहीं किया है। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी लाइव से जुड़े हैं वो कमेंट करके एक बार बता दें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी हमारे साथी आज नेयू के ऑफिशियल पेज से फेसबुक लाइव से जुड़ चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है, यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें। साथियों, लाइव चालू करते हैं उससे पहले जो भी साथी इस लाइव के माध्यम से जुड़े हैं मेरा उनसे निवेदन है शेयर कर दें। फेसबुक का जो अब लाइव हम कर रहे हैं नेयू पेज के माध्यम से, इसको सभी साथियों तक शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आज हम इस लाइव के माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय पर, जो छात्रों का, युवाओं का एक बहुत बड़ा विषय है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर इस लाइव के माध्यम से आप सबसे चर्चा होगी। मेरा आपसे निवेदन है जो भी साथी इससे जुड़ चुके हैं वो नेयू के हमारे इस लाइव को, फेसबुक लाइव को सभी लोगों तक शेयर कर दें। आ रहा है पेज पे, फेसबुक पेज पे आ रहा है नेयू के।
हम्म? हम्म? सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज इस लाइव के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा करनी थी, आप सबसे बातचीत करनी थी, इसलिए इस लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। साथियों, जो फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं, नेयू के फेसबुक पेज पर, साथियों मैं रंजित किसान वंशी हूँ और आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो व्यापम घोटाले हैं उनका स्थायी समाधान क्या है। जो मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कई वर्षों से व्यापम घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, उन घोटालों का स्थायी समाधान क्या है। आखिर वो घोटाले रुकेंगे कैसे? क्या पेपर कैंसिल करने से वो घोटाले रुक जाएंगे? क्या जांच के आदेश दे देने भर से वो घोटाले रुक जाएंगे? क्या कुछ लोगों पर एफआईआर कर देने मात्र से वो घोटाले रुक जाएंगे? उनका आखिर स्थायी समाधान क्या है? आज मध्य प्रदेश का एक एक युवा ये जानना चाहता है कि जो लगातार उनके भविष्य को बेचने का काम हो रहा है, जो लगातार व्यापम में बैठे दलाल और माफिया उनके मेहनत का सौदा कर रहे हैं और जो ईमानदार लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं और जिनकी कुछ सेटिंग है, जो पैसे देकर नौकरी लग सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी पा जाते हैं। तो उस समस्या का हल क्या है? साथियों, इस पर चर्चा हम चालू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाले हैं इनका इतिहास बहुत पुराना है। आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले जो हो रहे थे, उन घोटालों की जानकारी की शुरुआत 2009, 10, 11 से आनी चालू हुई, जब सबसे पहले मध्य प्रदेश में मेडिकल भर्ती में घोटाला हुआ। मध्य प्रदेश में मेडिकल भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उस घोटाले की जब बात चली तो उसमें अलग अलग पड़ाव आए। उसके बाद 2021 आता है, कृषि भर्ती परीक्षा में घोटाला हो जाता है। 2022 में टीईटी भर्ती परीक्षा में घोटाला होता है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में घोटाला होता है, नर्सिंग भर्ती परीक्षा में घोटाला होता है और अब पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हो जाता है। तो ये पिछले लगभग 10, 12, 13 साल जो प्रत्यक्ष रूप से जिनके सबूत मिल रहे हैं, जिनमें साक्ष्य निकलकर सामने आए हैं कि ये घोटाले हुए हैं। अब जब आप इनको देखेंगे तो इनके ऊपर जांच भी बैठी। जो मेडिकल भर्ती है उसमें कई लोगों को जेल जाना पड़ा, उसमें कई लोगों को जो मेडिकल में अंदर चले गए थे, एमबीबीएस की डिग्री कर रहे थे, उनको भी वहां से निकाल दिया गया कॉलेज से और उनके ऊपर एफआईआर हुई। उसके बाद कृषि भर्ती परीक्षा की जब बात आती है, कृषि भर्ती परीक्षा को हमने उठाया था। कृषि भर्ती परीक्षा के एक एक साक्ष्य हमने सरकार के सामने दिए थे। जिन लोगों ने घोटाला किया था उन लोगों के नाम, नंबर, उनके सारे सबूत हमने सरकार के समक्ष रखे थे, लेकिन आज तक भी एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई जिससे कि बाकी लोगों को सबक लगे। उसके बाद फिर अलग अलग टीटी भर्ती में आपने देखा पिछले वर्ष एक कॉलेज से उसका पेपर लीक हुआ था, स्क्रीनशॉट आया था। नर्सिंग में हुआ, कांस्टेबल में हुआ और अब पटवारी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ। इस पटवारी भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी जांच की बात की थी कि 31 अगस्त तक इसकी जांच हो जाएगी, अगस्त के महीने में इसकी जांच होके इसके सबके सामने आएगा कि ये घोटाला किस प्रकार हुआ, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो साथियों, कृषि भर्ती परीक्षा के घोटाले की हम बात करें तो उस भर्ती परीक्षा में पेपर निरस्त हुआ था। तो पेपर निरस्त हुआ, डबल से पेपर हुआ, उसके बाद जो दूसरी परीक्षा हुई उसमें फिर घोटाला हो गया।
इसका मतलब ये है कि पेपर निरस्त करना केवल एक मतलब तत्कालीन ध्यान भटकाने जैसा होता है। पेपर निरस्त करने से भी घोटाले लगातार जारी रहते हैं, एक के बाद एक घोटाले फिर बाद में हुए हैं। उसके बाद जो सबसे पहला जो घोटाला हुआ था मेडिकल भर्ती का घोटाला, उसमें लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई, उनके ऊपर कुछ लोगों को उसमें वो भी हुई, उसके बावजूद घोटाले जस के तस बने हुए हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। आखिर ये घोटाले बंद कैसे होंगे? जो व्यापम का कलंक मध्य प्रदेश के मस्तिष्क पर लगा है, जिस व्यापम के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हो रहा है, और मध्य प्रदेश की बात आते ही व्यापम का नाम आता है, व्यापम घोटाले की चर्चा होती है। तो इस व्यापम घोटालों से निजात पाना और इसका परमानेंट सॉल्यूशन किस प्रकार से सरकार कर सकती है, इस पर बात हमको करनी पड़ेगी, और इसको लेकर हमको सबको सरकार के समक्ष अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तो साथियों, नेयू जो आप जानते हैं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में युवाओं की, छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, और चाहे जिस भी प्रकार की समस्या हो छात्रों की, युवाओं की, चाहे जो घपले घोटाले हो, चाहे जिस भी प्रकार की अनियमितता हो, नेयू हमेशा इस अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को, घोटालों को निकाल कर बाहर लाता है, सरकार के समक्ष, मीडिया के समक्ष रखता है, और आप सबकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। साथियों, छात्र संगठन होने के नाते हमारे ऊपर एक ये नैतिक दायित्व भी है कि हम सरकार के समक्ष एक सॉल्यूशन पेश करें कि ये घपले घोटाले हो रहे हैं, इनको किस प्रकार से बंद किया जा सकता है। साथियों, इसीलिए हमने एक मांग जो हम पिछले लंबे समय से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और विपक्ष के समक्ष भी रख रहे हैं, उस मांग को हम पिछले लंबे समय से, आपने देखा होगा भर्ती सत्याग्रह जो पिछले वर्ष चला था, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, उस समय भी हमने सरकार के समक्ष ये मांग रखी थी। हमने मांग रखी थी कि यदि भर्ती घोटाले वास्तव में सरकार बंद करना चाहती, सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश के जो युवा का भविष्य लगातार दलाल और माफिया बेचने का काम कर रहे हैं वो बंद हो, और मध्य प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो, जिसमें घपले ना हो, घोटाले ना हो, और पारदर्शी तरीके से यदि परीक्षा हो, यदि सरकार की ये मंशा है, तो सरकार के समक्ष हम लगातार मांग रख रहे हैं कि सरकार को पेपर लीक के लिए कानून लेकर आना पड़ेगा। जब तक मध्य प्रदेश में पेपर लीक का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये घपले घोटाले यथावत इसी प्रकार से जारी रहेंगे। जब आप और हम लोग मिलकर किसी एग्जाम में इन घपले घोटालों को पकड़ लेंगे, तब सरकार उन पर जांच की बात करेगी, सरकार उन पर एफआईआर की बात करेगी या अन्य प्रकार की बात करेगी। और जैसे ही एक बार युवाओं का गुस्सा शांत हुआ, युवा इस मामले को भूलकर अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, लाइब्रेरी में जाने लग जाएंगे, अपनी कोचिंगों में बैठकर पढ़ाई करने लग जाएंगे, सरकार इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देगी और सारी चीजें वैसी की वैसी वापस कंटिन्यू हो जाएगी। तो साथियों, पेपर लीक कानून की हम मांग कर रहे हैं लंबे समय से, और पेपर लीक कानून जब बनेगा तो उसके अंदर जो प्रावधान रहेंगे, उस प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति की फिर हिम्मत नहीं होगी कि वो घपले में अपना सम्मिलित हो सके, पेपर बेचने का काम कर सके या अन्य व्यक्ति के स्थान पर जाकर पेपर देने का काम कर सके। साथियों, अभी क्या हो रहा है? अभी जब छात्र किसी परीक्षा में घोटाले की बात करते हैं, तब जाके सरकार एक्शन लेती है। अभी छात्र खुद से सबूत इकट्ठे करते हैं, छात्र अपने सीमित संसाधनों में, संगठन अपना सीमित संसाधनों में सबूत इकट्ठे करते हैं, फिर उनको सोशल मीडिया पे रखते हैं, उसके बाद ज्ञापन के माध्यम से सरकार को पहुंचाते हैं, प्रशासन को पहुंचाते हैं, तब जाके सरकार की नींद से सरकार जागती है और सरकार उसके ऊपर फिर बात करती है कि हाँ हम कुछ करेंगे। सबसे पहले तो डिनाई कर देती है कि कोई घपला घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जब ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लेता है, बड़े समय तक ये मांग उठती है, तब जाके सरकार उस पर जांच की बात करती है। लेकिन वो जांच में भी जांच के नाम पर लीपापोती होती है, जांच में केवल रस्म अदायगी का काम होता है और
जांच थोड़े दिन चलती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जांच वापस ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है और नई एग्जाम आती है, फिर उसमें घपले घोटालों की बात आ जाती है। साथियों, अभी आपने देखा था कि पटवारी में इतने बड़े स्तर पर घपला घोटाला हुआ, एक ही कॉलेज के सारे टॉपर आ गए, एक क्षेत्र विशेष के टॉपर आ गए। उसके बाद जो विकलांग कोटा है, दिव्यांग कोटा, उसमें भी घोटाला फर्जीवाड़ा हुआ है। एक ही तहसील के 16 लोग सारे कान से बह रहे। जो अपना मूल निवासी का सर्टिफिकेट, उसमें घोटाला हुआ। और भी कई तरह के घोटाले इसके अंदर हमको देखने को मिले पटवारी भर्ती के अंदर। इसमें जांच की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जांच चली रही है, सबूत मांगे जा रहे हैं, सबूत छात्र ले जाकर दे रहे हैं। जांच आयोग क्या करेगा पता नहीं है, केवल सबूत भी छात्र ले जाके जांच आयोग को देंगे और फिर जांच आयोग उस पर क्या करेगा ये बड़ा है, क्योंकि हमको तो लगा था कि जांच आयोग बना तो अपने आप से सबूत इकट्ठे करेगा, जांच आयोग अपने आप से चीजों को निरीक्षण करेगा और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगा। साथियों, अभी पटवारी भर्ती के बाद एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में दलाल ने खुद आकर ये बोला था कि हाँ, मैंने 4 लोगों का पैसे लेकर सिलेक्शन कराया है। पटवारी भर्ती में 4 लोगों का मैंने पैसे लेकर उनका सिलेक्शन कराया है। 15 लाख, 18 लाख, 22 लाख में सीट बिकी है। ऑन कैमरा उसने स्वीकार किया। जब हम लोग उसकी शिकायत करने गए, हमने थाने में जाकर उसके खिलाफ आवेदन दिया। पूरे जो साक्ष्य थे वो हमने पुलिस के सामने रखे, लेकिन आज तक पुलिस ने उसमें कोई जांच नहीं की है। तो साथियों, जांच का भी भय नहीं है। जांच का भय यदि होता तो ये जो कांस्टेबल में बालाघाट से जो खबर आ रही है, बालाघाट में फिर उसके बाद दूसरी और जगह से खबर आ रही है कि किस प्रकार से कंपनियों के द्वारा, किस प्रकार से कंपनी के कर्मचारी के द्वारा और किस प्रकार के कुछ दलालों के द्वारा या तो सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उस लैपटॉप, उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, या फिर अन्य व्यक्ति के स्थान पर एग्जाम देकर इस पूरे भर्ती में घोटाला किया जा रहा है। तो जांच के आदेश देने के बाद भी कांस्टेबल भर्ती में इस प्रकार की खबर आ रही है, इस प्रकार के साक्ष्य सामने निकल के आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दलाल और माफिया, उनको जांच का कोई भय नहीं है, उनको सरकार का कोई भय नहीं है। यदि वो सरकार का उनके अंदर भय होता, जांच का भय होता, तो कहीं ना कहीं ये जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, पेपर में सेटिंग का, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा एग्जाम देकर किसी अन्य व्यक्ति को उत्तीर्ण कराने का कोई भी मामला सामने नहीं आता। अब ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जांच से और सरकार का भी भय इन घोटालेबाजों के अंदर, इन माफियाओं के अंदर, दलाल के अंदर, व्यापम में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर नहीं है। तो साथियों, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पूर्व में आपको बताया कि इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो हम लेकर आए हैं, और इस परमानेंट सॉल्यूशन को हमने सरकार के समक्ष भी हम रख रहे हैं, विपक्ष के भी समक्ष हम रख रहे हैं, और सारे नेताओं के समक्ष हम रख रहे हैं कि आप छात्रों की इस आवाज को सुनिए। छात्रों का वास्तव में आज आप भला चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में व्यापम घोटाला रुके, तो उसके लिए आपको पेपर लीक कानून लेकर आना चाहिए। अब साथियों, जब पेपर लीक कानून आएगा तो इसमें क्या होगा? जब पेपर लीक कानून आएगा तो इस कानून के अंदर प्रावधान होंगे सारे, और इस कानून के प्रावधान के तहत यदि कोई व्यक्ति घोटाला करता है तो तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम मांग कर रहे हैं कि इसमें कानून में आप प्रावधान करिए कि जो व्यक्ति घोटाला करता है, जो दलाल पेपर बेचने का काम करता है, उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। और जो व्यापम के अंदर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी घोटाले घपले होते हैं उनमें पकड़ा किसको जाता है? जिसने पेपर खरीदा है, या कोई छोटे मोटे निचले स्तर के दलाल को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो असली लोग हैं, जो व्यापम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब तक ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक
इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो हम इस कानून में ये भी मांग कर रहे हैं कि व्यापम के अंदर जो जो कर्मचारी बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, यदि कोई पेपर लीक होता है, यदि किसी एग्जाम में घपले घोटाले के साक्ष्य सामने आते हैं, आरोप लगते हैं, तो तत्काल ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी जांच बैठाई जाए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जब तक ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसके साथ ही हम मांग कर रहे हैं साथियों कि जब भी ऐसी कोई पेपर लीक की बात आए तो इसको सीबीआई के माध्यम से जांच कराया जाए, एसआईटी बनाकर जांच कराई जाए। इसमें एसआईटी और सीबीआई के माध्यम से जांच होगी, तब जाके इसमें किस प्रकार से घपले घोटाले हो रहे हैं वो चीजें बाहर निकल के आएगी। अभी आपने देखा होगा कि जो एक दलाल जिसने द सूत्र न्यूज चैनल में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा भी व्यापम में नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें वीडियो है, आप सबने उसमें देखा होगा। स्वदीप सिंह नाम का दलाल कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा व्यापम के अंदर नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। वो ये भी कह रहा है कि व्यापम के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं नंबर बढ़ाने में, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो इस प्रक्रिया में जो लोग शामिल है, जिनके द्वारा नंबर बढ़ाए जा रहे हैं और लोगों का सिलेक्शन कराया जा रहा है फर्जी तरीके से, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि घोटालों पर रोक के लिए भर्ती कानून मध्य प्रदेश में बनाया जाए और इसके साथ ही इस कानून में प्रावधान रखा जाए कि जिस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही है, यदि उस कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के दौरान कोई पेपर लीक होता है, पेपर में भ्रष्टाचार होता है, उस कंपनी को पूरे देश के में ब्लैक लिस्ट किया जाए। अभी क्या होता है कि कोई एक कंपनी, NSEIT कंपनी जो कृषि भर्ती परीक्षा में घोटाला करती है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है, वो घोटाला करती है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कोई तीसरी कंपनी आती है, वो घोटाला करती है, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अब जो कंपनी गुजरात में ब्लैक लिस्टेड है उसको मध्य प्रदेश में ठेका मिल जाता है, जो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है उसको उत्तराखंड में ठेका मिल जाता है, जो उत्तराखंड में ब्लैक लिस्टेड है उसको बिहार में ठेका मिल जाता है। तो कंपनियां एक राज्य में पेपर बेचती है और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो दूसरे राज्य में जाकर वो काम करने लगती है। फिर वहां के छात्र बाहर निकलते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर कोई नया राज्य वो पकड़ लेती है। तो हमारी मांग ये भी है कि इस कानून में प्रावधान किया जाए कि वो कंपनी जिसके पेपर आयोजित कराने के दौरान भ्रष्टाचार हो, घपला घोटाला हो, उस कंपनी को प्रदेश में तो ब्लैक लिस्ट किया ही जाए, साथ ही केंद्र सरकार से निवेदन किया जाए कि उसको पूरे देश में ब्लैक लिस्ट किया जाए, ताकि कोई भी कंपनी का जो कर्मचारी है और कंपनी है वो आगे से पेपर लीक करने का और पेपर बेचने का काम ना कर सके। और इस कानून में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को ही एग्जाम कंडक्ट कराना का ठेका दिया जाए जो नेशनली रिपोर्टेड कंपनी है। अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान जिस कंपनी को ठेका दिया गया, वो उस कंपनी ने ठेका लेने के बाद एक दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। सोचिए आप, सरकार ने एक कंपनी को ठेका दिया, उस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका किसी दूसरी कंपनी को दे दिया। तो वर्तमान में ये स्थिति चल रही है मध्य प्रदेश में। तो साथियों, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन जब तक मध्य प्रदेश में सरकार लेकर नहीं आएगी तब तक लगातार इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहेंगे। और पेपर लीक के कारण आज वो छात्र जिन्होंने खूब मेहनत करके जो नंबर लाए हैं, वो भी आज अधर में हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेपर अच्छे नंबर लाने के बाद, ईमानदारी के बाद भी उनका नियुक्तियां नहीं मिल रही है। और जो छात्र जिन्होंने रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करी, जिन्होंने सालों साल कोचिंग करी, उनके 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक गए, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से सिलेक्शन रुक गए। इसलिए रुक गए हैं क्योंकि उनकी जगह कई फर्जी छात्रों ने सिलेक्शन ले लिए जो इस योग्य थे ही नहीं।
उनके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा या अन्य माध्यमों से उनके नंबर बढ़ाए गए, उनको पेपर मिल गया, उनके पास पहले से आंसर शीट पहुंच गई, पेपर पहुंच गया, जिस कारण उनके इतने नंबर आ गए। तो आज दोनों ही तरह के छात्र आज पूरी तरह दुखी है और परेशान है। तो साथियों, आज इसी पर यह पूरा लाइव था कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए, भर्तियों के घोटाले को रोकने के लिए पेपर लीक कानून बनाया जाए। जितने भी लोग लाइव को देख रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने स्तर पर इस पर चर्चा करिए, और नेयू इस पर पिछले लंबे समय से लंबी लड़ाई लड़ रहा है, और आने वाले समय में यदि सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन पेपर लीक कानून के लिए खड़ा किया जाएगा। क्योंकि जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा, जब तक एक परमानेंट कानून नहीं बनेगा, तब तक लगातार इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के छात्रों को भविष्य को बेचने का काम कुछ लोग करते रहेंगे। तब तक लगातार मध्य प्रदेश में व्यापम के दलाल और माफिया आप युवाओं का हमारा सौदा लगातार करते रहेंगे। तो ये जो मेहनत का सौदा मध्य प्रदेश में हो रहा है, पेपर बेचने का काम हो रहा है, पेपर लीक का काम हो रहा है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय पेपर लीक कानून है। जितने लोग जुड़े हैं, यदि वो इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। मोहित शुक्ला जी कह रहे हैं सरकार ना आरक्षण का मुद्दा सॉल्व कर रही, ना ही घोटालों पर कानून बना रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं कि ये आएंगे तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी, पर सब एक ही तरह के हैं। बिल्कुल सही कहा मोहित जी आपने। सरकार को यदि ये मुद्दा सॉल्व करना है, वास्तव में यदि सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, मध्य प्रदेश में जो मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की नौकरी लगे, उन्हीं की मेहनत का प्रतिफल उनको मिले, तो पेपर लीक कानून बनना चाहिए। समीक्षा त्रिपाठी जी लिख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अनफेयर है। बिल्कुल, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, और अभी मैंने जैसा कि आपको पेपर लीक के इस कानून के उसमें भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो तर्कसंगत, न्यायपूर्ण नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी कई तरह के भ्रष्टाचार व्यापम के अंदर अंजाम दिए जा रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, व्यापम के खुद दलाल ने आकर ये बात कैमरे के सामने स्वीकार की है कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी नंबर बढ़ रहे हैं। तो हम भी बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और उसमें सुधार किया जाए, उसको खत्म किया जाए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को। राज सिंह कह रहे हैं सर भर्ती कानून भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल राज जी, भर्ती कानून के लिए आपने देखा कि हमने पूरा भर्ती सत्याग्रह चलाया, और भर्ती कानून के लिए हमने बेरोजगार महापंचायत भी कराई थी इंदौर में, और भर्ती कानून का ड्राफ्ट भी हमने अलग अलग नेताओं को सौंपा है। दोनों पार्टियों के नेताओं को हमने भर्ती कानून का ड्राफ्ट दिया है, और उनको ये भी कहा है कि आप अपने मैनिफेस्टो में इस भर्ती कानून के ड्राफ्ट को लाइए। दोनों पार्टियों के समक्ष ये भर्ती कानून की बात की है। आगे की जो रणनीति है वो मैंने अभी आपको जैसे बताया, आगे की रणनीति जल्द ही आपके समक्ष रखी जाएगी, और जितने भी लोग नेयू के माध्यम से जुड़े हैं, पूरे प्रदेश में जुड़े हैं, उनसे भी हमारी यही अपेक्षा और उम्मीद है
कि वो आगे आकर मध्य प्रदेश की युवाओं की लड़ाई लड़ने में हमारा सहयोग करेंगे। साथियों, जब तक सब लोग एकजुट होकर युवाओं की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए चुनाव का वक्त है, सभी वर्ग बाहर आकर अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। तो आज युवाओं की सबसे बड़ी मांग है वो भर्ती कानून और पेपर लीक कानून है। भर्ती कानून पर मैं किसी अन्य दिन आपसे चर्चा करूंगा। पूरे कानून का ड्राफ्ट है, किस प्रकार भर्ती कानून बनने से मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बदल जाएगा और भर्ती का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। उसके लिए एक लंबी चर्चा किसी और दिन हम करेंगे, लेकिन आप केवल इतना उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। भर्ती कानून आने से एक तो नियमितीकरण हो जाएगा, मतलब लगातार भर्तियां आएगी। दूसरा, उसमें पारदर्शिता हो जाएगी भर्ती कानून आने के बाद। और तीसरा, एक टाइम पीरियड में ज्वाइनिंग होगी। तो इन चीज़ों तीनों प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे नेयू संगठन के लोगों ने, नेयू की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने मिलकर भर्ती कानून का ड्राफ्ट बनाया है। उसको भी दोनों पार्टियों के समक्ष रखा है और उनको यही निवेदन किया है कि यदि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आज इतना बड़ा वर्ग है युवाओं का, वो यदि आपको वोट दें तो आप अपने मैनिफेस्टो में आप अपने उसमें इसको जगह दीजिए, क्योंकि आप युवाओं का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन युवाओं को कुछ देना नहीं चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के युवा इस बार ठान ले कि हमको वोट बेरोजगारी के मुद्दे पर करना है, पेपर लीक के मुद्दे पर करना है, भर्ती के मुद्दे पर करना है। जो भी नेता है उनको इन्हीं मुद्दों को लेकर हमको बातचीत करना है। अभी एक साथी का सवाल था कि आरईओ का, एसडीओ का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उनको बता दूं कि आरईओ एसडीओ का रिजल्ट है जो कृषि भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में संपन्न हुई, उसका रिजल्ट सितंबर फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। 10 सितंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। और आरईओ का रिजल्ट आने के बाद आत्मा विभाग की जो भर्ती हुई थी कृषि भर्ती में, कृषि विभाग में आत्मा की जो भर्तियां हुई उसका रिजल्ट आरईओ एसडीओ के रिजल्ट के बाद आएगा। साथियों, तो आप सभी लोग जुड़े और किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं पेपर लीक कानून से संबंधित। साथियों, आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेयू के इस पेज से आप जुड़े हैं, आपका सबका धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके अपने संगठन नेयू, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़िए, इसके सदस्य बनिए, सक्रिय रूप में अपनी भागीदारी निभाइए, क्योंकि युवाओं की लड़ाई युवाओं को खुद लड़ना पड़ेगा, छात्रों की लड़ाई छात्रों को खुद लड़ना पड़ेगा। पार्टी के जो संगठन हैं, जो छात्र संगठन है, जो अलग अलग पार्टियों के हैं, वो केवल अपने पार्टी के नेताओं की लड़ाई लड़ते हैं, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो भोपाल में है। वहां से जो बटन दबती है वो उसी प्रकार का काम करते हैं। लेकिन नेयू आप देख रहे हैं जब से बना है तब से लगातार छात्रों की, युवाओं की आवाज उठा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में छात्रों की, युवाओं की समस्याएं हल हो, छात्रों के साथ जो लगातार छल हो रहा है वो बंद हो, तो आइए नेयू के सदस्य बनिए और नेयू के साथ मिलकर युवाओं के भविष्य की लड़ाई को लड़ने में अपना योगदान दीजिए। आप सभी लोग जुड़े, आप सबका धन्यवाद। आप सब लोग अपना साथ बनाइए रखिए। हम दोनों जो कानून की हमने बात करी है, भर्ती कानून और पेपर लीक कानून के लिए लड़ेंगे और आगामी समय में इसके लिए बड़ी रणनीति के साथ हम मैदान में आएंगे। धन्यवाद।